नमस्कार साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2022 में महंगाई भत्ता क्या होना चाहिए। 4% की अटकलें लगाई जा रही है। इस न्यूज़ को रीड करते हैं। यहाँ पे 4% से ज़्यादा भी बताया जा रहा है। ये जी न्यूज़ हिंदी है। 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% के पार आने वाले दिनों में मिलेगा बम्पर फायदा। किस चीज़ का? सैलरी के अंदर बम्पर फायदा। अभी आपका महंगाई भत्ता जो है वो 34%, 34% चल रहा है। आगे इसमें क्या लिखा गया है? केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है, 6 में वो बढ़ता है, सभी जानते हैं। आगे लिखा है महंगाई भत्ते से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा हो सकता है और आने वाले दिनों में एक बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है। आगे इस खबर में बताया गया है कि दरअसल मार्च में आए AICPI जो इंडेक्स है उसके हिसाब से जो नंबर दिए गए हैं, लगभग तय हुआ है कि जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए उम्मीद है कि DA में बढ़ोतरी होगी और यह 38% के पार निकल जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे पार निकलने के लिए बोला गया है, लेकिन इसके अंदर एक सिचुएशन रहेगी, वो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर ही बताऊँगा। जनवरी और फरवरी 2022 में AICPI इंडेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मार्च में इसमें उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अभी दोस्तों 3 महीने का मात्र इसके अंदर जो इंडेक्स है, जो बात मैं आपको बताने वाला था वो यही है कि इसमें 3 महीने का इंडेक्स है, जनवरी, फरवरी और मार्च का। जनवरी फरवरी में गिरावट थी, इसी के चलते पीछे खबरें आई थी कि जुलाई के अंदर जो DA है वो कम होगा, लेकिन जो मार्च के अंदर उछाल आया है उसने सीधा का सीधा इसको बढ़ा दिया है और उसके चलते यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जुलाई का आपका DA आएगा उसके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अभी 3 महीने बाकी है, ठीक है। अप्रैल, मई और जून, जैसे ही इन 3 महीनों का रिजल्ट आएगा या इन 3 महीनों का इंडेक्स आएगा, उसके हिसाब से DA तय होगा कि 4% से बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन जो मार्च का डेटा आया है उसको देख करके लगता है कि DA 4% से भी ज़्यादा जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। मार्च 2022 के इंडेक्स में उछाल आया है और अगला महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अप्रैल, मई और जून में ये और बढ़ सकता है, यानी DA में 4% से ज़्यादा बढ़ोतरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ये बढ़ेगा तो इनकार नहीं किया जा सकता, अगर ये घटेगा तो इनकार किया जा सकता है और DA आपका घट भी सकता है। जनवरी और फरवरी 2022 में AICPI इंडेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिली थी और मार्च में उछाल आया था। AICPI इंडेक्स क्या है? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को भत्ते का आंकलन किया जाता है। श्रम मंत्रालय इन आंकड़ों को जुटाकर फिर नमस जारी करता है, जिसके आधार पर DA के अंदर बढ़ोतरी होती है। क्यों दिया जाता है कर्मचारियों को DA? महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए, जो उनका रहन सहन है उसको सुधारने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है या मिलता है। महंगाई भत्ते के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए ये अलाउंस दिया जाता है, जो रहन सहन का स्तर है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत दी जाती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि मार्च के अंदर इंडेक्स बढ़ा है, जिसके चलते आपका महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। जनवरी और फरवरी के अंदर इंडेक्स गिरा था, जिसके चलते पीछे बातें बताई जा रही थी कि महंगाई भत्ता कम होगा। लेकिन अभी 3 माह का जो इंडेक्स है AICPI इंडेक्स, वो अभी बाकी है। जैसे ही वो इंडेक्स आता है वही तय करेगा कि आपका महंगाई भत्ता कितना होना चाहिए। अगर इंडेक्स बढ़कर के आता है तो महंगाई भत्ता में भी 4% से ऊपर भी जा सकता है। अगर इंडेक्स घट जाता है या उसी लेवल में रहता है तो 4 और 4 से नीचे भी जा सकता है। ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।